जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपो। नवरात्रा के बड़े प्रभावी दिन चल रहे हैं जो कि साधना के 9 रूप हैं। और आज की वीडियो में हम माता जी के 108 नामों की चर्चा करें। दुर्गा सप्तशती में जिसका वर्णन है मैं रोज करता हूँ, आप भी कीजिए। ना साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जो तुम्हारे इन नामों का पाठ करता है संसार में उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहता, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 108 नामों की इतनी बड़ी महिमा। धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तनमेव च चतुर्वर्गम तथा चांते लभेन मुक्तिम च शाश्वती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि व्यक्ति ज्यादातर से धन मांगता है, पुत्र पुत्रियां, घोड़ा, हाथी, 4 पुरुषार्थ की कामना करता है। मैया जी के 108 नाम सब कुछ दे देते। नवरात्रा में एक काम जरूर करें, कुमारीम पूजयत्वा तु ध्यात्वा देवीम सुरेश्वरी। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं कि बेटियों का पूजन कर, कन्या पूजन करना, आपको समृद्धि मिलेगी। देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन, मैया जी के 108 नामों का पाठ, यह हमारे जीवन के कल्याण का एक साधन बन जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं, तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वै सुरवरैरपि राजानो दास्ताम यान्ति राज्य श्री माप्नुयात्। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है और राजा उसकी बात मानने को तैयार होता है। वह व्यक्ति राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी और शहद, इन वस्तुओं को इकट्ठा करके विधि पूर्वक जो मैया जी के 108 नाम भोजपत्र पर लिखते हैं या किसी कागज पर लिखते हैं, मंगलवार को अमावस्या पड़ जाए, आधी रात में चंद्रमा जब सतविशा नक्षत्र में हो, उस समय से स्तोत्र को लिख करके जो इसका पाठ करता है वो बहुत बड़ा संपत्तिशाली हो जाता है, बहुत ज़्यादा धनवान हो जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है। एक बार फिर इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। गोरोचन बाजार में मिलता है, कुमकुम जिसे आप अरोली कहते हैं, कुमकुम में दूसरा अर्थ केसर से लिया गया है, थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं। सिंदूर, कपूर, घी, चीनी और शहद, इन सब चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, भोजपत्र मंगाइए या और किसी कागज पर आप लिख लीजिएगा। कब लिखना है? मंगलवार के दिन अमावस्या पड़े, जिसको भौमवती अमावस्या कहते हैं, आधी रात्रि में ठीक 12 बजे। कब? जब चंद्रमा सतविशा नक्षत्र में हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका 1 वर्ष पाठ करता है प्रत्येक दिन, ये सतविशा नक्षत्र में चंद्रमा होगा, आधी रात का समय होगा, अमावस्या मंगलवार को पड़ी हुई होगी, उस समय रात के समय ये स्तोत्र लिखा जाएगा। फिर इसको 1 वर्ष तक इसका पाठ किया जावे। बिलक्य प्रफेत स्तोत्रम सर्वेद संपदाम पदम। वह लोग बहुत संपत्ति वाला हो जाता है, धनवान हो जाता है। धन का मतलब सिर्फ रुपए से ही नहीं है, उसका परिवार बढ़ता है, उसके मित्र बढ़ते हैं, उसका सम्मान बढ़ता है, उसका ऐश्वर्य बढ़ता है, पूरी दुनिया भर में उसकी कीर्ति बढ़ती है। यह है दुर्गा सप्तशती में लिखा, हमने आपको बताया। आज का दिन 22 मार्च 2026 और दिन रविवार सूर्य देवता का दिन है, छुट्टी का दिन है। मैं कहूँगा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर रहे हैं तो बचे कुछ दिनों में आप जरूर कीजिएगा, आनंद हो जाएगा। माता रानी आपको बहुत खुशियाँ देगी। दुलार तो सब जगह से मिलता है, जो माँ से मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता। तो मैया जी के दिन हैं, हमने 108 नामों की महिमा की चर्चा आपसे की है। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृण्वस्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। स्वयं शंकर जी कहते हैं, जो 108 नामों का उच्चारण करता है
माता भवानी उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाती है और उन लोगों के सभी काम बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना, इसको आगे भी भेजिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय माता दी। संसार के दुर्गुणों से हमें मिली आज़ादी। हर हर महादेव।